स्टार मैक्स टीवी न्यूज, सबसे तेज नहीं, लोकतंत्र का पहरेदार। हम सब की बात करते हैं, हम दिखाते हैं केवल वास्तविकता। स्टार मैक्स टीवी न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका स्टार मैक्स टीवी न्यूज में। मैं आपका दोस्त संजय मित्तल, दिल्ली ब्यूरो चीफ। नमस्कार, स्वागत है आपका स्टार मैक्स टीवी न्यूज में। मैं आपका दोस्त संजय मित्तल, दिल्ली ब्यूरो चीफ। चलिए, हम सब बात करेंगे, हम पर्यावरण की बात करेंगे, राजनीति की बात करेंगे और बात करेंगे दिल्ली के जो वाकई में आम नागरिक हैं, जिनकी आवाज, जिनकी समस्या शासन प्रशासन तक नहीं पहुंच पाती। ये हमारे ऑटो वाले साहब हैं जी। कैसे हैं आप? बस जी, कुशल मंगल है। कैसी रही दिवाली आपकी? आप भी आ जाओ। हाँ, जाओ। ठीक है, ठाक है। ठीक ठाक रही। हाँ, ऐसा ये दिल्ली, पहले की दिल्ली में और अब की दिल्ली में कुछ परिवर्तन देख रहे हो? फर्क तो बहुत है। क्या फर्क है, थोड़ा बताइए। और फर्क ये है कि पहले की दिल्ली में अच्छा पर्यावरण था, अच्छा रोड शोड था, अच्छा चलने घूमने फिरने में बच्चों या फैमिली पूरी परिवार के साथ अच्छा एक सुकून शांति मिलता था। और अभी के टाइम में है कि वही है कि धूल मिट्टी डस्ट और ट्रैफिक पूरा, कोई रोक टोक नहीं है, जो मर्जी जैसे मर्जी चलो और चलो दिल्ली चलो। कोई गवर्नमेंट इसके प्रति कोई लगाम नहीं दे रही है कि क्या होनी चाहिए, कैसी राजधानी के सुरक्षित और स्वास्थ्य। आप दिन भर सड़कों पर रहते हैं, आप ऑटो चलाते हैं जी सर। दिल्ली के चप्पे चप्पे से आप वाकिफ हैं। हर ये गली बताइए, में आज की राजधानी दिल्ली, इसकी वास्तविक तस्वीर क्या, आप क्या महसूस करते हैं जब आप एक ऑटो चलाते हैं दिल्ली की सड़कों पे? आपको क्या महसूस होता है? कोई मन की बात हो, प्लीज आप कह दीजिए आप, ताकि हम दिल्ली को हम सुधार सकें। दिल्ली का पर्यावरण के माध्यम से हम यही कह सकते हैं कि जो हमारे बॉडी के ऊपर आया है, प्रभाव पड़ा है, आज मेरे को दिल्ली के पर्यावरण की वजह से आज मुझे मोतियाबिंद के शिकार बनना पड़ा। आप भी कुछ कहना चाहेंगे अपने मन की बात? कुछ नहीं कहना चाहते। देखिए, लोग कहना चाहते हैं, समस्या ये है कि मन की बात कहने में भी डर लगता है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने जब से अपनी मन की बात कहने का एक शुरू किया, एक बड़ा संदेश दिया, कोई व्यक्ति कम से कम अपनी मन की बात तो कह सके खुल के, तो हम आए हैं आज दिल्ली की सड़कों पे सबके मन की बात सुनने। और अब देखते हैं पूरा क्षेत्र है, पूरी मार्केट है, यहाँ पर सभी हैं और हम सभी से बात करेंगे। संतरी, मंत्री, कर्मचारी, अधिकारी, नेता, जनता, बाबा, साधु, संत, हम सबसे बात करेंगे, मन की बात करेंगे। अब नो राजनीति, कोई राजनीति नहीं, बहुत हो गई राजनीति, अब बात होगी मन की बात। तो आप देखते हैं, सेवा करते हैं। चलिए, तो दिल्ली की सड़कों पे आप देखते होंगे जनजीवन, कैसा लगती है दिल्ली हमारी? कहाँ जा रही है दिल्ली? हमारी सही मार्ग पे जा रही है या दिल्ली हमारी भटक गई है? दिल्ली का भी सही जा रही है, हमारे नजर से, हमारे दिमाग से तो दिल्ली अभी सही जा रही है। चलिए, युवा पीढ़ी आ रही है, पूछ रहे हैं जी, दिल्ली में क्या हमारी दिल्ली वाकई में सही दिशा में जा रही है? दिल्ली भटक गई है क्या? दिल्ली का पर्यावरण वाकई में दूषित हो चुका है, प्रदूषण हो गया है? महसूस होता है आपको कि दिल्ली की आबोहवा खराब हो चुकी है? जी, टाइम पर दस के आते रहते हैं। युवा है जी, तो आप आज का युवा टाइम पर ना 10 के आते रहते हैं, तो आबोहवा तो खराब हो चुकी है। और आप देख रहे हैं, इस समय हम साउथ दिल्ली के क्षेत्र में खड़े हैं। एसडीए, आईआईटी युवा है, कुछ बात करेंगे। हम ये जानना चाहते हैं, आज हमारे युवा है, उसका भविष्य क्या है? वो आप दिल्ली में या दिल्ली के बाहर, वो दिल्ली में कैसा शासन प्रशासन चाहता है युवाओं के लिए? कोई मार्गदर्शक है क्या हमारे भारत में या दिल्ली में जो युवाओं के लिए चिंता करे, युवाओं की बात, युवा से जुड़े मुद्दों पर खुल के मन की बात करे? कम से कम दिल्ली की बात करें। नहीं, अब जैसे सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है ना, यहाँ पर अभी अपराध बहुत ज्यादा। आप देखें, कई बार ऐसा होता है कि हमें लेट नाइट निकलना पड़ता है ना, तो लड़कों तक भी मतलब सुरक्षित नहीं है। कुछ वो नशा करने वाले इसमें कि वो कई बार छीना झपटी करते हैं, चाकू भी चला देते हैं। तो ये चीज से दिल्ली बहुत ज्यादा परेशान है। अपराध बहुत ज्यादा सेफ्टी कम है, एक तरीके से देखा जाए अपराधियों के कारण। बिल्कुल, कहीं नशा तो नहीं है? नशा डेफिनेटली नशा ही है, नशे में ही होते हैं। ये बहुत बड़ा, देखिए, चिंतन वाली बात है। युवाओं ने पोल खोल दिया है कि दिल्ली में। अच्छा, ये बताइए, एक और हमारे यहाँ पे जी सर, आप तो यहीं के आइए। एक युवा नेता चेहरा दीपक तंवर जी छाए में मीडिया में, ये सब है। और आज आपको यहाँ पर हमने देखा, और साथ में युवा है। हमारे युवाओं ने मन बहुत बड़ी गंभीर बात विषय उठाई जिसमें कोई बात नहीं करता। युवा कहता है हमारा आज का कि राजधानी दिल्ली में नशे के व्यापारियों की संख्या इतनी हो गई है कि उन्होंने दिल्ली में अपराधियों की संख्या बढ़ा दी है। और शरीफ, भोले भाले, सरल छात्र, नर नारी, बच्चे, युवा, बुजुर्ग, कोई सुरक्षित नहीं है, सबको डर लगता है। मैं आपका नाम पूछना चाहता हूँ सर। देवराज जी की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ
और बड़ा अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि हमारा जो यूथ है, युवा है, जिसकी बात हमेशा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हमारे देश की जो असली ताकत है वो देश का युवा है। तो ऐसे युवाओं को मैं सलाम करता हूँ, सल्यूट करता हूँ कि इतने जागरूक, पढ़ाई के बाद भी इतने जागरूक है। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए पिछले 10 सालों में आम आदमी की जो पार्टी की जो सरकार दिल्ली में आई है, उससे बहुत ज्यादा दिल्ली की हालत बहुत पतली हो गई है। पॉल्यूशन देख लीजिए, दिल्ली रहने के लायक नहीं रही। नवंबर, दिसंबर, जनवरी के जो महीने हैं, इसमें डेथ का रेशियो इतना बढ़ जाता है, हॉस्पिटल लबालब भर जाते हैं, बुजुर्गों का सांस लेना दुश्वार हो जाता है। जमुना जी के अंदर पॉल्यूशन भरे जा रहा है। आज छठ मैया की पूजा के दिन मैं बड़े दुखी मन से कहना चाहता हूँ कि आज सोशल मीडिया पे देखिए क्या वीडियो आ रहा है। सीएम साहब केजरीवाल जी, जो आम आदमी पार्टी के मुख्य संयोजक हैं, वो बिल्कुल टेबल पे लबालब खाने बिल्कुल भरे पड़े उनके, और आम आदमी की थाली से खाना गायब है। दिल्ली के सीएम, उनको जुमलेबाजी करने के अलावा और कोई काम नहीं है। जुमलेबाजी कि हमें केंद्र ने काम करने नहीं दिया, ये नहीं। अरे जब आपके बस की काम नहीं था तो आप क्यों सरकार बना के आए? जी दूसरी बात, मेरी बात पूरी हो जाए मित्रा साहब, जो हमारे युवा साथी ने जो बात उठाई है वो सत्य है। इनों की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। ये सरकार चला नहीं पा रही, कोऑर्डिनेशन की कमी है। दिल्ली सरकार और केंद्र की सरकार में कोऑर्डिनेशन होता है, एक दूसरे से बातचीत करके सरकार चलाते हैं, वो बिल्कुल इनके अंदर है नहीं। इसी के कारण जिस प्रदेश का मुखिया ही जुमलेबाजी और झूठे चीजों में लगा हो, इनके सारे विधायक करप्शन पे लगे हो, भ्रष्टाचार में लगे हो, उन्हें आम जनता की कोई परवाह नहीं है। दिल्ली के युवाओं की परवाह नहीं है, दिल्ली की माताओं की परवाह नहीं है, दिल्ली की बहनों की परवाह नहीं है। सिर्फ 1000 रुपए उनको फ्री भीख के नाम पे देने से कोई बात नहीं बनती केजरीवाल साहब। उनके लिए सुरक्षा कानून भी बनाए जाते हैं, उनके लिए योजनाएं बनाई जाती है जिनसे उनके जीवन को आगे, उनके जीवन का उद्धार हो। 1000 रुपए दान देने से कोई उनके जीवन का कुछ उद्धार नहीं होना है। सर दीपक जी, आपने अभी अभी एक शब्द बोला, सुरक्षा। जब सुरक्षा की बात आए खासकर राजधानी दिल्ली में, तो एक नाम सबसे पहले हमारे मन में आता है, दिल्ली पुलिस, दिल की पुलिस। हमने देखा है दिल्ली पुलिस के जवान भी सर्दी गर्मी बरसात वो सेवा करते हैं, उनके भी प्राण संकट में आते हैं अपना कर्तव्य निभाते हुए, ड्यूटी निभाते हुए। लेकिन हमने देखा कि जब भी चुनावी माहौल आता है, वातावरण आता है, दिल्ली पुलिस को बदनाम, राजनीतिकरण शुरू होता है, दिल्ली पुलिस को बदनाम किया जाता है। दिल्ली पुलिस को सलूट करते हैं, दिल्ली पुलिस को सलाम करते हैं। और आपने जो ये नारा बताया भी, दिल्ली पुलिस, दिल की पुलिस, ये कोविड के टाइम पे किसी ने नहीं, दिल्ली की आम जनता ने ही दिल्ली पुलिस को दिया था। क्योंकि आपने देखा था कि कोविड के टाइम पे पूरे देश और दुनिया की जो पुलिस थी वो अपने काम में लगी हुई थी, और दिल्ली की जो पुलिस दिल से अपनी सेवा में लगी हुई थी। इस कारण आम जनता ने, ऐसे युवाओं ने उनको नाम दिया दिल्ली पुलिस, दिल की पुलिस। और हम दिल्ली की पुलिस को सल्यूट करते हैं, सलाम करते हैं, और हम जानते हैं कि वो हमेशा अपने घर परिवार सब चीजों को त्याग के दिल्ली की जनता की सेवा में लगी रहती है। हम हमेशा दिल्ली पुलिस के साथ थे और हमेशा दिल्ली पुलिस के साथ खड़े रहेंगे। तो युवा की तरफ आते हैं, बात दिल्ली पुलिस तक अभी रहेगी, प्रकट नहीं होती है या उन्हें सुधारा नहीं जाता। और दिल्ली में ये भी हमने देखा, हम तो सड़कों पे रहते हैं, नाबालिग बच्चों का गैंग चलता है, बिल्कुल चलता है, और हाथों में हथियार ब्लेड लेके चलते नशे हैं, में लिप्त होते हैं पूरी तरह से, खुले घूम रहे। हाँ जी, हाँ जी, ये बहुत होता है। उनकी उम्र भी नहीं है इतनी, तो पढ़ने लिखने की उम्र है। तो समाधान क्या है आपके अनुसार? समाधान क्या है इनका? कैसे निवारण किया जाए, इनका इलाज क्या किया जाए? पहला समाधान तो जी उनका परिवार है, उनके पेरेंट्स को ये समझना चाहिए और उन्हें समझाना चाहिए कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं, सही और गलत उन्हें समझाना चाहिए। और दूसरा समाधान हमारी सरकार और हमारी पुलिस करे। किसी बच्चे को नशा दे करके उसकी मानसिकता विकृत कर दी गई हो, उसको कैसे समझाया जा सकता है, ये बताइए। ये एक विडंबना हो गई है। देखो, जो बच्चे जैसे जैसे होते हैं बड़े बड़े जो भी परिवार में, तो सबसे मेन चीज तो गार्जियंस की होती है। गार्जियन जिस हिसाब से उन्हें लेना चाहते हैं, अप्रोच करते हैं, मतलब बच्चे को समझाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं। अब उस लाइन में एक मेन चीज सबसे चीज होती है दोस्ती यारी। दोस्ती यारी ऐसी चीज होती है, मतलब जिनकी संगत में पड़ गए जी, तो उस हिसाब से तो जैसा है। वैसे आप युवा हैं, बाकी में हम बताएं तो देख दो, राजनीति, सुरक्षा, मानव जीवन की सुरक्षा, राजनीति, धर्म, कर्म, ठीक है, हमारे जीवन का संरक्षण होना चाहिए, धर्म कर्म होना चाहिए, लेकिन जो पर्यावरण का संरक्षण, उसकी सुरक्षा है,
वो तो हम सबकी जिम्मेदारी है कि नहीं है? हम सबको पर्यावरण सबसे पहले है। तो यदि दिल्ली की आबो हवा खराब हो रही है तो हम सबकी जिम्मेदारी है। हमें और हमारे दिल्ली का शासन प्रशासन हमें लगता है कि गंभीर नहीं है पर्यावरण के प्रति। डेफिनेटली। हाँ जी, लगता है आपको? बिल्कुल सही बात है। मतलब आज भी अगर हम सड़क पे निकलते हैं तो हाँ। एक धसके जैसा हमेशा महसूस होता है हाँ। कि मतलब हवा में जरूर जहर घुला है, जी। नहीं ले मतलब सांस नहीं ले पा रहे हैं सही से और परेशानियां हो रही हैं, और इस पर जरूर सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए। दिल्ली में तो हमारी दिल्ली में संस्कारी दिल्ली बनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, ऐसे युवा होने चाहिए। चलिए थोड़ा सा और समय बात करना चाहते हैं आपके भविष्य की। आइए स्टार मैक्स टीवी न्यूज, सबसे तेज नहीं, लोकतंत्र का पहरेदार।